नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, वीडियो का टाइटल आपने देखा, भाव 15 वर्सेस शून्य। दोस्तों, इसमें मैं इन दोनों का कंपैरिजन नहीं करूंगा इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपको इन दोनों के बारे में बताने वाला हूं और ये दोनों जो प्रोग्राम है आपको इन दोनों प्रोग्राम को क्यों करना चाहिए और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको पहले क्या करना चाहिए, बीएसपी करना चाहिए या शून्य करना चाहिए, और इन दोनों के इफ़ेक्ट्स क्या हैं दोनों प्रोग्राम्स के, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बीएसपी एक टोटली एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम है, मतलब आप वहाँ पर 4 दिन के लिए जाएंगे और कुछ प्रैक्टिसेस आपको वहीं पर करवाई जाएंगी। बीएसपी में आपको कोई अलग से प्रैक्टिस नहीं दी जाती है घर में करने के लिए। और जो शून्य प्रोग्राम है, शून्य प्रोग्राम में आपको शून्य सिखाया जाता है और शून्य के साथ आपको शक्ति चलन क्रिया सिखाई जाती है। और शक्ति चलन क्रिया करने के लिए या शून्य, शक्ति चलन और शून्य करने के लिए आपको हठ योगा की कोई एक प्रैक्टिस आनी चाहिए। अगर आपने नहीं सीखी होती है तो शून्य प्रोग्राम के दौरान आप लोगों को सूर्य शक्ति सिखाया जाता है, क्योंकि हठ योगा आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है। इसीलिए, क्योंकि शून्य और शक्ति चलन दोनों ही काफ़ी पावरफुल प्रैक्टिसेस हैं, इसलिए आपको हठ योगा की कोई एक प्रैक्टिस ज़रूर करवाई जाती है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को पहले हठ योगा की प्रैक्टिस जिन्हें आती है वो लोग ईशा योगा सेंटर में जब जाएंगे, शून्य प्रोग्राम करने जाएंगे, तो आपको सूर्य शक्ति नहीं सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है। सबको, जो लोग प्रोग्राम अटेंड करेंगे उन सबको सूर्य शक्ति सिखाया जाएगा। ओके। अब बात आती है दोनों प्रोग्राम्स की। मैं दोनों प्रोग्राम्स अटेंड कर चुका हूँ। शून्य मैंने अटेंड किया था अप्रैल 2022 में, और 2023 में, इसी साल। और जो मैंने बीएसपी अटेंड किया है वो अभी 1-1.5 महीने पहले ही मैंने अटेंड किया है। अक्टूबर में मैंने अटेंड किया था। अक्टूबर से पहले मैंने अटेंड किया था जब लैप ऑफ द मास्टर भी हुआ था। सितंबर में अप्रॉक्सीमेटली मैंने अटेंड किया था। दोस्तों, अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल जो भी मेरी जर्नी रही है इसमें, जब मैं आगे बढ़ा, शांभवी के बाद मैंने हठ योगा की प्रैक्टिसेस सीखी। तो उन प्रैक्टिसेस को सीखने के बाद मैंने ये महसूस किया कि मैं अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे खुद रोक रही है। इन द सेंस कि कभी कभी मैं 2 बार योगासनास करने की सोचता था, तो मेरा माइंड, मैं सुबह एक बार योगासनास कर चुका हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठा, योगासनास किया, शाम को 4-5 बजे मुझे दोबारा से योगासनास करना है। मेरा माइंड पता नहीं क्या गेम खेलता था, आई डोंट नो। शाम तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पर बहुत तेज़ दर्द होने लगता था। वैसा दर्द नहीं कि भाई सिर दर्द हो गया, अब डिस्प्रिन खानी है, इस प्रकार का नहीं, बट एक टेंशन क्रिएट कर देता था मेरा माइंड। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। तो ये जो चीज़ मेरे अंदर घटित हो रही थी, इससे मैं थोड़ा सा, आप कह सकते हो कि ये चीज़ मुझे परेशान कर रही थी बस। तो फिर मैंने शून्य प्रोग्राम जब अटेंड किया तो मैंने देखा कि शून्य की वजह से ये ऐसी जो परेशानी है ये थोड़ी सी मेरी कम हुई। ओके। लेकिन उसके बाद भी मेरे अंदर मुझे ये साफ साफ नज़र आ रहा था कि कुछ बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा ही हुई है मेरे अंदर, उनका बाहर निकलना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शून्य अपना काम नहीं कर रहा था, बट मेरे रियलाइजेशन में मुझे इतना था कि मैंने कुछ तो कचड़ा भरा हुआ है अपना अंदर, कुछ चीज़ें बचपन से लेकर आज तक भरी हुई है, उनको बाहर निकालना आवश्यक है। और मैं केवल ये आपको बता रहा हूँ, केवल इसी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरा माइंड मेरे साथ अलग अलग तरीके से गेम खेलता था। मतलब इसके गेम खेलने का तरीका क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। मैंने ये रियलाइज़ किया, ये एक्सपीरियंस किया कि हमारा माइंड है ना, हमारे ब्रीदिंग पैटर्न को बदलने की कोशिश करता है। तो मेरा जो ब्रीदिंग पैटर्न था वो बदलने लगता था। मैं लिटरली
अगर मेरी ब्रीदिंग बहुत अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है, हठ योगा की प्रैक्टिसेस से आपकी ब्रीदिंग बहुत स्मूथ चलेगी। लेकिन जो माइंड है ना, वो बहुत तगड़ा गेम खेलता है। आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें अड़ंगी देने का काम आपका माइंड करेगा। तो ये क्या करेगा कि आपकी ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज कर देगा। ये लिटरली ऐसा होता है, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होते हैं। जिन लोगों ने अगर कभी अपनी सांसों में ध्यान देने की कोशिश करी होगी या थोड़ा अवेयर रहने की कोशिश करी होगी तो आपको पता चल जाएगा। इवन जो हठ योगा की प्रैक्टिसेस करते हुए भी मैं देख सकता था कि मेरी ब्रीदिंग पैटर्न मेरे माइंड की वजह से चेंज हो रही है। माइंड के अंदर होने वाली जो चीज़ें हैं, थॉट्स हैं, वो चेंज कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें माइंड की वजह से घटित हो रही थी। माइंड मतलब उन चीज़ों को रोक रहा था, अटकलें पैदा कर रहा था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। मान लो कि आप चलते हुए जा रहे थे, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी लड़ाई हुई हो या आपने उससे बात बंद करने कर दिया हो, तो उसे देख के कुछ ना कुछ हमारे शरीर में घटित होता है। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मेरा जो यहाँ पर जिसको लोग हार्ट चक्रा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मुझे वहाँ पर अगर मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ आ गई, ऐसा व्यक्ति आ गया जिससे मैंने बात बंद कर दी है, कुछ ऐसा, तो मेरा माइंड है ना यहाँ पे एक डर वाली सेंसेशन पैदा कर देता था। ये हो रहा था मेरे साथ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं डर रहा हूँ, लेकिन मैं देख सकता था कि मेरा माइंड क्या गेम खेल रहा है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन चीज़ों से डील करना पड़ रहा था, और उन चीज़ों से डील करने के लिए अभी तक मेरे पास कोई उस लेवल की साधना नहीं थी जिससे मैं डायरेक्टली उस चीज़ पे काम कर। जैसे जो लोग विपश्यना सीखते हैं उनके पास एक ये टेक्निक होती है कि आप डायरेक्टली उस चीज़ को डील करो जो आपके साथ घटित हो रही है। तो मैं अपनी प्रैक्टिसेस करते हुए इतना आगे तो आ चुका था या आ चुका हूँ कि मुझको पता है कि अगर आपके साथ जो चीज़ हो रही है उसको आपने देखना है। ओके, उसको आपने देखना है और उससे घबराना नहीं है। जस्ट बी देयर, जस्ट बी देयर। तो ये सब चीज़ें मैं कर रहा था, लेकिन अभी भी मुझको ऐसा लगता था कि कोई ना कोई मुझे, अगर मेरे पास कोई और साधना होती जिससे मैं डायरेक्टली इसके साथ टैकल कर सकता तो मज़ा आ जाता। आप ये बात समझना कि शून्य और शक्ति चलन कमज़ोर प्रैक्टिसेस है। वो अपना काम जिस लेवल पे कर रहे हैं उसका हमें कोई आइडिया भी नहीं है। एक भाई जी है जिनके साथ मेरे शक्ति चलन करते हुए शक्ति चलन के बारे में वो मुझे बता रहे थे कि जब वो शक्ति चलन करते हैं तो वो कह रहे थे कि भाई शक्ति चलन करते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि ये शरीर है ही नहीं, मतलब शरीर है ही नहीं, शरीर का वजन उन्हें फील नहीं हो रहा है, बिल्कुल एयर की तरह हो गया, हवा की तरह हो गया है। तो वो प्रैक्टिस अपना काम कर रही है, बट जो आपके अंदर भरा हुआ होगा वो बाहर आएगा ज़रूर। तो ये चीज़ें बाहर तो आएंगी जो हमारे अंदर भरी हुई है। तो मैं ये सोचता था कि काश मेरे पास कुछ और होता जिससे मैं इसके साथ डायरेक्टली डील कर पाता। मेरे को थोड़ी थोड़ी कमी महसूस हो रही थी। और एक चीज़ और होती है कि अभी तक सदगुरु से आपने जो भी प्रैक्टिसेस सीखी होगी, तो जैसे हम लोग इनर इंजीनियरिंग सीखते हैं, इनर इंजीनियरिंग करते हैं, उसमें शांभवी महामुद्रा सीखते हैं। तो उसमें आपने सुना होगा लास्ट में हमको बोला जाता है कि आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस रखिए। लास्ट में जब हम सर ऊपर करके बैठते हैं, इसी तरीके से ईशा क्रिया में भी बोला जाता है। बट अभी हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम उस ब्रीदिंग पे इतने अच्छे से फोकस करें। तो जब से मैंने हठ योगा की प्रैक्टिस सीखी थी तब से मेरी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है, बट स्टिल ऐसी कोई प्रैक्टिस अभी भी नहीं है मेरे पास जो केवल और केवल जिससे मेरी जो पकड़ है ब्रेथ पे वो बहुत ज़बरदस्त हो गई हो। ओके, अभी लास्ट तक वीडियो देखिएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे हम ये चीज़ों के ऊपर हम किस तरीके से और काम कर सकते हैं। तो इस वजह से ये कमी मेरे को महसूस होती थी। लेकिन शून्य करते करते ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर जो मुझे बांधती थी, वो बंधन खुलते जा रहे थे। ठीक है, खुलते जा रहे थे बंधन। लेकिन इसके बाद फिर मुझको आगे की भी और प्रैक्टिसेस करनी थी। तो उन प्रैक्टिसेस के लिए भाव स्पंदना करना ज़रूरी है। तो मैं भाव स्पंदना, अब मेरे अंदर ऐसा उठ रहा था कि मुझको भाव स्पंदना करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि कुछ तो भाव अंदर ऐसे दबे हुए हैं जिनका बाहर निकलना ज़रूरी है। आपके अंदर से वो होने लगेगा ना जब,
कि ये जाना है, अब मैं रह नहीं सकता यहाँ पर, उसी दिन फिर उस प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेना। ओके, सो मैं 2019 से 19 से प्रैक्टिसेस कर रहा था शांभवी महामुद्रा। बाकी 2020-21 से मैंने हठ योगा की प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मेरे अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ये करना है करना है करना है। मेरे अंदर हठ योगा सीखने का हुआ, मैंने हठ योगा की प्रैक्टिसेस सीखी, अंगमर्दना, योगासनास और भूत शुद्धि। उसके बाद 2023 में मैंने सूर्य क्रिया भी सीख लिया शून्य करने के बाद। लेकिन मेरे अंदर भावस्पंदना वगैरह के लिए कोई जबरदस्त आग आज से पहले नहीं उठ रही थी। तो मैंने अब जाके मेरे अंदर जब हो रहा था तो मैंने भावस्पंदना करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के बारे में सोचा था। तो उस समय लैप ऑफ द मास्टर का भी रजिस्ट्रेशन हुआ मेरा। लैप ऑफ द मास्टर का जब मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया उसके बाद भावस्पंदना का एक फॉर्म आया। ठीक है, लैप ऑफ द मास्टर था 23 और 24 सितंबर को, और जो हमारा भावस्पंदना था वो 17 से 20 का था। तो पहले मैंने लैप ऑफ द मास्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद बीएसपी का जो फॉर्म आया वो मैंने फिल किया। पहले मैं उसको छोड़ रहा था बीएसपी को, मैंने कहा कोई नहीं, अब मैं केवल लैप ऑफ द मास्टर में जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा मैं बीएसपी करने। लेकिन फिर मेरे दोस्त का मुझे कॉल आया, बोला बेवकूफ़ है क्या तू, फॉर्म भर। और फिर मैंने फॉर्म भरा, और मैं कुछ उस समय कुछ सिचुएशन से गुजर रहा था, मतलब आसपास की जो सिचुएशन होती है जॉब वाली कुछ ऐसी। तो दोस्त ने कहा कि भाई, मेरा दोस्त क्योंकि बीएसपी करके आ चुका था और वो मुझे हर दिन बोलता था कि भाई बीएसपी कर, बीएसपी कर, बीएसपी कर, बीएसपी हर किसी को करना चाहिए, वो ये बोल रहा था। तो मैंने फिर जब उसने मुझे कॉल किया उसके बाद मैंने कुछ नहीं सोचा, सीधा मैंने फॉर्म भरा। और फिर मेरी जो बुकिंग वगैरह थी वो भी मैंने कैंसिल करके दोबारा से बीएसपी के लिए मैंने, बीएसपी 17 से था तो 16 से लेकर 25 तक मेरी बुकिंग मैंने करवाई। तो 10 दिन मेरे पूरे के पूरे ईशा योगा सेंटर में बीते वाले। सो बीएसपी करने में पहुंचा। शून्य से भी चीज़ें मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल रही थी, लेकिन शून्य की वजह से सदगुरु ने बोला है कि शून्य की वजह से आपके साथ जो चीज़ें हो रही है तो आपको शायद उनके बारे में पता भी ना चले, क्योंकि वो बहुत सटल चीज़ें कर रहा है शून्य। लेकिन आप शून्य करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, एक दिन आप आँख खोलोगे और आपको आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो शून्य ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको करते रहनी है। ऐसा नहीं है कि उसके कोई और फ़ायदे नहीं है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपके अंदर की बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, बहुत सारे क्रोनिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो ख़त्म होते हैं, आपके अंदर बहुत धैर्य आएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन शून्य उस तरीके के फायर वर्क्स नहीं देगा जिस तरीके से फायर वर्क्स शांभवी देती है, कि आप ब्लिस्ड आउट हो पूरा इस तरीके से। शक्ति चलन और शून्य एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बो पैक है, और बहुत ही पावरफुल है, बहुत बहुत पावरफुल है। सदगुरु ने ये कहा है कि अगर आप ज़िंदगी में केवल खुश रहना चाहते हो, एक अच्छा जीवन बिताना चाहते हो, तो शांभवी महामुद्रा और भावस्पंदना आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप जीवन को जानना चाहते हो, जीवन के बारे में चीज़ें जानना चाहते हो, तो फिर आप आगे बढ़िए और शून्य समयमा इस जगह तक जाइए। तो मैंने शून्य किया क्योंकि मुझे मेडिटेशन में आगे जाना है। तो फिर उसके बाद अभी भी मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई और साधना चाहिए, तो जो मेरी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करे। ओके, लेकिन उसके बाद जब मैं भावस्पंदना करने गया, शून्य के बारे में एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों से मैं सुनता था कि उनके वो जो टेक्निक सीखते हैं, स्पेशली विपश्यना वाले, वो भगवान बुद्ध, मतलब भगवान बुद्ध के बारे में जब वो बात करते थे तो ये बात करते थे किस किस लेवल पर भगवान बुद्ध गए, और वो भगवान बुद्ध के बारे में बताया करते थे। मुझको पता है कि जब मैंने भी भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ा, और सदगुरु भगवान बुद्ध को बहुत बड़ा दर्जा देते हैं, बहुत बड़ा दर्जा देते हैं। तो मेरे अंदर कहीं ये उठता था कि सदगुरु के प्रति मन में एक सवाल उठता था कि सदगुरु ने अब तक हम लोगों को कुछ ऐसा क्यों नहीं दिया। और क्योंकि ये लोग जो है, बाकी लोग ना बड़ी बड़ी बहुत बातें ऐसे करते हैं कि इसी स्टेप में ये चीज़ें होंगी, इस तरीके से कर्मा ख़त्म होते हैं, इस तरीके से आपके बंधन टूटेंगे, ऐसा वैसा स्टेप वाइज बातें करते हैं। तो जब मैं शून्य करने गया ना भाई, शून्य करते हुए शून्य के बारे में जब सदगुरु वहाँ पर बता रहे थे और सवालों के जवाब दे रहे थे ना, कोई कितना भी टेक्निकल आपके सामने बन रहा हो,
कितना भी टेक्निकल आपके सामने बात कर रहा हूँ कोई और प्रैक्टिस के बारे में, जिन लोगों ने शून्य कर लिया है उन लोगों ने खुद ही एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि जब सदगुरु वहाँ पे शून्य के बारे में बता रहे थे, शून्य के सवाल जवाब के बारे में बता रहे थे, तो सवालों के जवाब दे रहे थे, शून्य के सवालों के जवाब दे रहे थे, तो उस समय पर लेवल दिख रहा था कि भाई क्या लेवल है, क्या लेवल है, कुछ और चाहिए ही नहीं। मतलब ये शून्य जो प्रैक्टिस हमको दी जा रही है इतनी आसानी से, क्या हम इसके काबिल है भी या नहीं, ये मेरे अंदर सवाल उठ रहा था। बहुत आसानी से ये चीज़ें मिल रही है केवल एक ही वजह से, क्योंकि सदगुरु का दिल बहुत बड़ा है, बहुत उदार है, वो बहुत उदार है। फिर उसके बाद जब मेरे मन में कोई शंका ही नहीं बची, और शंका इस बात की नहीं बची कि सदगुरु उन लोगों के जैसे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन वो ऐसे पब्लिक में नहीं करेंगे, और क्या पता वो उनसे खतरनाक बातें कर रहे हो। और एक और बात सदगुरु ने ये कही थी कि हम अगर इस दुनिया में अनेकों मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, और बहुत सारे लोग अवेयरनेस की बात करते हैं कि अवेयरनेस वाले मेडिटेशन में इनिशिएशन करवाते हैं लोगों का। सदगुरु कह रहे थे कि अगर तुम पूरे बॉम्बे शहर को ले आओ, पूरे बॉम्बे शहर को ले आओ, उन सब लोगों को मैं, ये जो अवेयरनेस वाली मेडिटेशन टेक्निक होती है, अगर पूरे बॉम्बे शहर को ले आओगे, मैं पूरे बॉम्बे शहर को अवेयरनेस वाले जो मेडिटेशन टेक्निक है इन सब में बहुत आसानी से इनिशिएट कर सकता हूँ। लेकिन शून्य में अगर लोगों को इनिशिएट करना है तो शून्य में हम पूरे शहर को एक साथ इनिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत सटल प्रैक्टिस है, बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। 200-250 लोग, हमारे में लगभग 200-250 लोग थे उस समय पे जब हम मेडिटेशन करने गए थे, तो इतने ही लोगों को एक साथ इनिशिएट करवाया जा सकता है। और आपने सदगुरु के अलावा किसी भी गुरु को शून्य में इनिशिएशन के बारे में बात करते हुए नहीं देखा होगा, शून्य के बारे में बात करते हुए देखा ही नहीं होगा। आप यूट्यूब पे कितने ही गुरु हैं, मतलब यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, जो भी गुरु हमारे हमारे सामने इस समय पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, वो लोग कभी शून्य के बारे में बात नहीं करते हैं। क्योंकि शून्य देने के लिए सदगुरु बताते हैं कि शून्य बहुत क्लोज ग्रुप में दिया जाता था आज से पहले। बहुत बड़े बड़े जो हमारे यहाँ स्पिरिचुअल मास्टर हुए, अगस्त्य महामुनि, पतंजलि महामुनि और गौतम बुद्धा, ये लोग क्लोज ग्रुप में दिया करते थे। बट लार्ज स्केल पर जो शून्य दिया जा रहा है वो सदगुरु इसलिए दे पा रहे हैं कि सदगुरु ने बताया है, क्योंकि हमारे यहाँ ध्यान लिंगम सदगुरु के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। उस पावरफुल एनर्जी फॉर्म की वजह से इतने सारे लोगों को शून्य की जो दीक्षा दी जा रही है वो पॉसिबल हो पाई। तो इस लेवल की प्रैक्टिस हमको दी जा रही है, और शून्य के अनेकों फ़ायदे बताए हैं सदगुरु ने, अनेकों फ़ायदे बताए हैं। अभी हमारी अवेयरनेस लेवल उस स्तर की नहीं है कि हम शून्य क्या कर रहा है उसके बारे में पता लगा सके। बट ये शून्य की चीज़ें हैं, शून्य के बारे में चीज़ें जो मैंने आपको बताई। अब मैं बीएसपी की बात करता हूँ। फिर से मैं एक और बात बोल रहा हूँ, शून्य को आपने हल्के में नहीं लेना है, और ना ही शक्ति चलन क्रिया को। शक्ति चलन क्रिया ना बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही कातिल चीज़ है, बहुत ही कातिल चीज़ है। शक्ति चलन बहुत ज़बरदस्त, अभी शब्द ही नहीं मेरे पास शक्ति चलन को डिसाइफर करने के लिए, क्योंकि मेरी औकात ही नहीं है शक्ति चलन के बारे में जानने की। मेरी अवेयरनेस उस लेवल की हुई नहीं है, अभी नहीं हुई है। खैर मेरी औकात तो अभी किसी भी, ना शाम्य महामुद्रा को जानने की हुई है ना कुछ, उनके थोड़े बहुत जो इफेक्ट हैं वो मैं अपनी बॉडी में देख पाता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरी क्षमता अभी। तो इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा बोल भी नहीं सकता, बट मे बी समडे। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, जब मैं बीएसपी करने के लिए गया तो बीएसपी टोटली एक एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम है और एक इंटेंस प्रोग्राम है, मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था। और जब हठ योग या प्रैक्टिसेस करते हो ना, जैसे अंग मर्दना स्पेशली, तो आप उसके बाद ना आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हो कि कितनी ही इंटेंस कोई चीज़ होगी, कितनी ही इंटेंस होगी कोई चीज़, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अंग मर्दना आपको वो कॉन्फिडेंस देता है, लिटरली बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस देता है आपको अंग मर्दना। सो इसके बाद ये चीज़ें माइंड में थी, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई थी बीएसपी के बारे में कि बहुत इंटेंस प्रोग्राम होता है, आपको टोटली अपने आप को उस प्रोग्राम के लिए अवेलेबल करवाना होता है। तो वहाँ पर जो प्रैक्टिसेस करवाई गई हमको उन 3-4 दिनों के अंदर, 4 दिन का प्रोग्राम था,
तो बहुत सारी चीज़ें लोगों को एक्सपीरियंस हो रही थी जो मेरे आसपास थे, मुझे भी हो रही थी, बट उन लोगों को शायद मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहा था कुछ जो मुझे नहीं हो रहा था। तो हालांकि मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करता हूँ। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बोला था कि आपके अगल बगल वाले को कुछ भी हो रहा है, चाहे वो हवा में उड़ने लग जाए, आप ये मत सोचना कि आप क्यों नहीं उड़ रहे हो। ओके, एक बस ये चीज़ अपने दिमाग में आपके होनी नहीं चाहिए। एसपी का जो पूरा प्रोग्राम था वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि मैं अब जब उसको डिसाइफर कर पा रहा हूँ, उस समय पर मैं उतना उसके बारे में सोच नहीं पा रहा था, क्योंकि हमको बोला गया था कि ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है, नहीं, टोटली प्रोसेस को देना है। तो उस समय पे तो मैंने पूरे टोटली प्रोसेस को अपने आप को दिया हुआ था। जो जो सदगुरु बोल रहे थे वो पूरी तरीके से कोशिश थी मेरी करने की। लेकिन जब मैं वहाँ से बाहर आ गया, वहाँ पर अनेकों लोगों ने अनेकों चीज़ें एक्सपीरियंस करी होंगी, लेकिन उन दिनों जब मैं वहाँ पर था तो जो एक्सपेक्ट मैं शायद बीएसपी से कर रहा था, शायद वो चीज़ मुझे ऐसा लगा कि मेरे को वहाँ पे नहीं मिली। ओके, फिर लेकिन जब मैं वहाँ से बाहर आया और अब लगभग मुझे 1 डेढ़ महीना हो चुका है बीएसपी करे हुए, तो दोस्तों, बीएसपी के बाद से एक चीज़ जिसके बारे में आपको बता रहा था कि जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस कि मेरे हाथ में सेंसेशन हो रही है इस समय पर, इस सेंसेशन के प्रति अगर आप मुझे कहोगे कि 10 मिनट इस पर ध्यान देना है, इसी सेंसेशन पर, तो अब मैं इसके प्रति ध्यान देने में सक्षम हूँ कि इसके प्रति ध्यान देना है। बीएसपी ने मेरे माइंड को इतना ट्रेन कर दिया, और वो कितने, केवल 4 दिन की प्रैक्टिस है, 4 दिन का प्रोग्राम है, प्रैक्टिस नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है। और उसने मेरे अंदर जो भरा हुआ कचड़ा था पता नहीं कितने ज़माने का, वो बाहर फेंक दिया। और जब मैं बीएसपी करके आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं नया हो गया हूँ, बिल्कुल नया हो गया हूँ। और और जो चीज़ें मुझे ऐसे बांध के रखती थी, वो चीज़ों का मेरे ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, लिटरली। और मोबाइल फ़ोन में जैसे हमें रील्स देखने की आदत पड़ जाती है, और चाहे उससे हमारी आंखें दर्द हो रही है, हम रील्स पे रील्स देख रहे हैं, खाना खाते हुए मोबाइल देखते रहेंगे, छेड़ते रहेंगे, बाथरूम जा रहे हैं वहाँ मोबाइल लेके जा रहे हैं। ये अनेकों चीज़ें जो हम किया करते थे, ये चीज़ें ऐसे छूट गई मानो जैसे कभी ये एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। और ऐसी अनेकों ही चीज़ें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो जिससे मैंने बात बंद कर दी है। मेरे यहाँ कुछ कुछ होता था, कोई ले आओ, कोई भी आ जाए सामने, कोई भी, लिटरली किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कितनी भी भीड़ है तुम्हारे सामने, ये सब चीज़ें माइंड में अकर करेंगी ही नहीं, क्योंकि हमारे माइंड की जो, जिसे कहते हैं ना कंडीशनिंग, बचपन से कंडीशनिंग हुई हुई थी कि यहाँ पर ऐसा नहीं बोलना, वहाँ पर ऐसा नहीं बोलना, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। तो जब आपका माइंड ही क्लियर कर दिया गया, माइंड की वजह से गंदगी बाहर निकाल दी, तो जो चीज़ें आपको आज से पहले बांधती थी वो आपको बांध ही नहीं पाएंगी। तो एक जिसे कहते हैं ना बीएसपी, एक भार जो आपने अपने अंदर भर के रखा था, बिठा के रखा था, वो ऐसे उठा के सदगुरु अपने लैप में ले लेते हैं और तुमको कर दिया मुक्त, मुक्त कर दिया। और भाई, जब मैं बीएसपी के दौरान मुझे ये पता चल गया था कि क्या क्या लेवल है, क्या लेवल है। मतलब मैंने आपको बोला ना कि आज की डेट में वन ऑफ द प्योरेस्ट टेक्निक्स की जो इंटेलेक्चुअल लोग बात करते हैं वो ज्ञान योगा है, ठीक है। और ये भगवान बुद्ध का मार्ग था, विपश्यना मेडिटेशन टेक्निक। वेदांता वाले जो मार्ग फॉलो करते हैं, मतलब वो लोगों की मैंने, जैसे आप स्वामी सर्वप्रियानंद को बात करते हुए सुनोगे या बाकी लोगों को बात करते हुए सुनोगे, वेदांता सोसाइटी है जो, वो लोग बड़ी माइंड से रिलेटेड बहुत सारी बातें करते हैं। तो जब मैंने बीएसपी कर लिया तो वहाँ पर मुझे पता चल गया कि वहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत टेस्ट मिल गया उन चीज़ों का जो विपश्यना वाले कर रहे हैं या ये लोग कर रहे हैं, वेदांता वाले जो माइंड पे काम करना चाहते हैं। मुझे इतना पता चल गया मैं माइंड पे ना बहुत इजीली काम कर सकता हूँ। सदगुरु ने इतना मुझे दिखा दिया
कि ये बेटे बहुत आसानी से काम हो सकता है, तू खुद कर सकता है, अगर तू करना चाहे अभी तो तू खुद कर सकता है। ये मुझको वहाँ पर दिख गया। अगर सदगुरु ना हमको तैयार कर रहे हैं कि तू तुझे हमें इतना दिखा दिया, अब तू बैठेगा ना तो तू काम कर सकता है, तू तैयार है, तैयार हो रहा है, लेकिन अभी भी तड़पा रखा है। बताओ क्यों? क्योंकि अभी ये उनके द्वारा दी जाने वाली लास्ट प्रैक्टिस नहीं है। इसके बाद एक और प्रैक्टिस है, संयमा। और उसके बारे में सदगुरु ने बोला है कि आपको कैजुअली वो वर्ड अटर नहीं करना है, वो इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है। तो अभी हमारे अंदर जो तड़प छोड़ दी गई है ना, ये इवन शून्य के बाद भी एक तड़प है, ठीक है, शून्य के बाद और बीएसपी करने के बाद इतना पता चल गया कि भाई मैं भी वो अवेयरनेस वगैरह जो भी है इस पे बहुत आसानी से काम किया जा सकता है, बहुत आसानी से काम किया जा सकता है। बीएसपी शून्य ये हमको प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि हमें इनसे बड़ी एक और प्रैक्टिस है जो दी जाएगी। लेकिन क्या आप ये प्रैक्टिसेस जो आपको दी जा रही है वो उनका मकसद आपके लिए क्या है, आपकी लाइफ में क्या है, आप क्यों करना चाहते हैं, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। मुझे क्लियर था, बहुत ज़्यादा क्लियर था। मैंने 4 साल वेट किया है, उसके बाद 2023 में मुझको ये प्रैक्टिसेस सीखने का मौका मिला। अब फाइनली ये बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको कौन सी प्रैक्टिस सीखनी चाहिए। दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि हम लोगों को, हर व्यक्ति को बीएसपी अपनी लाइफ में करना बहुत ज़रूरी है, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। क्योंकि बीएसपी में आप वो चीज़ देख लेते हो जो बड़े बड़े योगियों ने बहुत सारी काफ़ी लंबे समय तक साधना करने के बाद देखी हो। सदगुरु बोलते हैं ना, आपको उस तरफ क्या है ये शायद दिखा दिया जाएगा, आप वो चीज़ें फील कर सकते हो। और बीएसपी करने के बाद आप ना जब अपने आप को उस तरीके से देख सकते हो, देख लिया आपने कि हम इस तरीके से भी रह सकते हैं, इतना खुल के जी सकते हैं, तो आप दोबारा उस ट्रैप में नहीं गिरोगे जिस ट्रैप में आप गिरे हुए थे। जिन लोगों के साथ पास्ट में बहुत बुरी बुरी चीज़ें हुई है, बहुत बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन लोगों को तो जल्दी से जल्दी बीएसपी कर लेना ही चाहिए, कर ही लेना चाहिए। सो दोस्तों मुझको ऐसा लगता है अपने एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि मेरे हठ योगा टीचर जो थे उन्होंने मुझको बोला था, मैंने उनसे पूछा था कि अन्ना मुझे पहले शून्य करना चाहिए बीएसपी। सो उन्होंने मुझे कहा था अन्ना आप पहले बीएसपी कीजिए। बट मैं अब बीएसपी करने के बाद सब लोगों को बोलना चाहूँगा कि भाई पहले जाओ बीएसपी करो, उसके बाद शून्य करना। ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने आपको बोला। क्योंकि बीएसपी के बाद आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा, उसके बाद शायद जब आप शून्य लेने जाओगे तो क्या पता आप बहुत अच्छे से लो। क्योंकि आप पहले अपने आप को खाली तो करो, खाली करोगे तभी तो शून्य प्राप्त कर पाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हाँ, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। ईशा के द्वारा ये ऐसा नहीं बोला गया है कि आप पहले बीएसपी करो या शून्य, ठीक है। पहले आपको जो मिलता है आप वो कर सकते हो, बट आप अपने हिसाब से देखो कि आपको किस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप एक और चीज़ बताओ, एक और चीज़ सोचो। सदगुरु ने कहा है कि अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो इनर इंजीनियरिंग और बीएसपी ये दोनों आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो एक तरीके से इशारा है कि आप पहले ये दोनों करो, फिर तीसरा स्टेप शून्य है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको यही करना चाहिए। और आपको मैं ये सजेशन दूंगा कि आप कोई ना कोई हठ योगा की प्रैक्टिस सीख ले, ताकि आपका माइंड और बॉडी दोनों प्रिपेयर हो। आपके सामने कैसी भी सिचुएशन आए आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। क्योंकि अगर मान लो आप कोई प्रैक्टिस सीखने गए और आपकी बॉडी और माइंड टूट गए बिल्कुल ही, आपके अंदर जो करने के लिए बोला जा रहा है कर ही नहीं पाए, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप हठ योगा की कोई प्रैक्टिस सीख सको। इस वीडियो में इतना ही। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अगर किसी पॉइंट पे कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिन लोगों को डायरेक्टली अगर कुछ बात पूछनी है वो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों अभी हम लोग और भी तरीके की वीडियोस पे काम कर रहे हैं।
इसलिए शायद मैं वीडियोस रेगुलर बेसिस पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ। बट दोस्तों, जो काम मैं आज तक करते हुआ आया हूँ, आप लोगों के साथ इस तरीके की वीडियोस शेयर करना, ये मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और क्योंकि मुझे पता है कि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों को मदद करती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे आकर बोला है, ये चीज़ें मैं कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास अभी स्टॉक में मैंने बनाई हुई है, लेकिन वो मैं सही समय पर आने पर शेयर करूँगा। मेरे बहुत बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं जो मैंने अपनी जर्नी के दौरान वो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करी हुई है। सो इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कीजिए। मेरे 2 अकाउंट हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। शिवांगा वे ऑफ ग्रेस वाला जो अकाउंट है, मैं चाहता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचे। हम आजकल छोटे छोटे शॉर्ट्स भी बना रहे हैं। सो दोस्तों, जितना हो सके शेयर कीजिए। लोगों को इस समय पर ज़रूरत है, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग ढूंढ रहे हैं कि हम कैसी मेडिटेशन टेक्निक को फॉलो करें। लोगों को ज़रूरत है। लोगों को जो दिखाओगे, लोग उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई मेरा शॉर्ट पसंद आता है, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि ये 2 या 3 सेकंड लगते हैं कि आप उसको अपने स्टेटस पे लगा दीजिए। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, आप चाहते हैं कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छा करें, ऐसे लोगों के साथ प्लीज़ वो छोटे छोटे जो शॉर्ट्स हैं वो शेयर कीजिए। हम शॉर्ट्स में बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ वीडियोस और आने वाली है स्टोरी टेलिंग वाली, वो वीडियोस भी बहुत जल्दी रिलीज़ होंगी। आई होप कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे जिस प्रकार से आप लोगों ने आज तक किया है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।